गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और मीन लगन वालों के चार्ट में जब भी ये कंजक्शन फोर्थ हाउस में बनेगा मिथुन राशि में, तो यहाँ इन दोनों ही ग्रहों के प्रभाव आपके लिए वास्तव में कैसे रहेंगे। देखिए, यहाँ गुरु ड्यूअल साइन में होंगे और आपका लगन भी खुद गुरु का ही है और गुरु आपके चार्ट में 10th लॉर्ड भी है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ पे आपके थर्ड लॉर्ड और आपके 8th लॉर्ड होकर स्थित होंगे। इस केस में अब ये बोला जा सकता है कि जहाँ तक की जो डोमेस्टिक लाइफ होगी और उसका जो कैरियर होगा, वो जहाँ तक अपने कैरियर को डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में ला पाएगा, जहाँ तक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाला होगा। हालांकि यहाँ गुरु ड्यूअल साइन में ही स्थित होने की वजह से कैरियर को लेकर कभी ना कभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी डेवलप होगा जहाँ तक के मन में। ऐसा जहाँ तक अगर कोई अपना पारिवारिक काम आगे बढ़ाए, कोई परिवार से जुड़ा हुआ बिजनेस या आगे बढ़ाए तो ज़्यादा बेटर कर पाता है। हालांकि अगर आप प्रोफेशनली देखें इस कंजक्शन को, तो ऐसा कंजक्शन आपको धन से जुड़े हुए कार्यों में ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इवन आपको ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड कोई बिजनेस करना हो या कोई बैंकिंग सेक्टर वगैरह में काम करना हो या ऐसी जगह काम करना हो जहाँ पर पैसे का ज़्यादातर हिसाब किताब या लेन देन होता रहता हो। इस केस में आपके लिए कुछ फाइनेंशियल फील्ड का स्टडी वगैरह करना भी ज़्यादा उचित रह सकता है। अब फोर्थ हाउस में ये कंजक्शन है तो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाएं भी रहेंगी। ऐसे में ये नजर आता है कि जहाँ तक लगभग दोनों ही प्रकार का जीवन जिएगा, वैसे आप गुरु से संचालित होने की वजह से ज्यादातर आध्यात्मिक जीवन की तरफ फोकस करते हुए नजर आएंगे। अब शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में आपके लिए थर्ड हाउस कमजोर हो जाएगा और एट्थ हाउस भी थोड़ा कमजोर हो जाएगा। अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में आपका लगन थोड़ा वीक होगा और 10th हाउस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि गुरु इन दोनों ही हाउसेस के स्वामी हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा वास्तव में कोई भी ग्रह इन दोनों ही ग्रहों के साथ यहाँ स्थित है या नहीं। जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित है वो या तो शुक्र का मित्र होगा या गुरु का अवश्य ही मित्र होगा। अगर शुक्र का मित्र नहीं है तो इस केस में फिर आपको देखना होगा कि कौन से प्लेनेट पे वो ज्यादा प्रभाव डाल पा रहा है। यहाँ पे गुरु है वो डुअल साइन में ही है और डुअल है, तो इस वजह से आपको यहाँ कभी कभी निर्णय लेने के लिए ज्यादा सोचना पड़ सकता है या थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इस प्रकार के जातकों को फैमिली का सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। भले ही ये कंजक्शन आपको काफी सारी यात्राएं भी देगा, इवन विदेश यात्रा भी, लेकिन इस मामले में आप अपने परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट देखेंगे। ऐसे जातकों को उनकी मदर ने बहुत ही अच्छे से पाला हो या परिवार ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो, धन संपत्ति के मामलों में भी परिवार का जो रोल होगा आपकी लाइफ में वो बहुत अहम होगा। यहाँ गुरु अब लग्नेश है। लग्नेश होने की वजह से इस बात की संभावना को गुरु बढ़ा देते हैं कि जातक का अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपने कैरियर पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि गुरु 10th लॉर्ड भी है। अब गुरु यहाँ क्योंकि एस्पेक्ट भी करेंगे शुक्र के साथ ही, इसलिए कैरियर के लिए ये कंजक्शन बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में लेकर आएगा। साथ साथ में यहाँ जो ग्रह है अगर वो गुरु का सपोर्ट कर रहा है यहाँ बैठकर, तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है ये कैरियर के लिए। फिर आपके पर्सनल नेम फेम की बात आ जाती है, आपके जो लोगों के साथ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको लोगों से जो मान सम्मान मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, उसके लिए आप ये कंजक्शन को देख सकते हैं। तो इस केस में गुरु आपको यहाँ ज्यादा सपोर्ट करेंगे। साथ ही शुक्र आप में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी प्रदान करेंगे। इस वजह से आपके लिए अपने डोमेस्टिक मामलों में ध्यान रखना बहुत आसान हो जाएगा और निर्णय लेना भी। ऐसा जो शुक्र होगा वो आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज देगा। चारों तरफ से आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे या जितने भी आपके रिलेटिव्स होंगे वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इस केस में। अब शुक्र यहाँ थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत हद तक संभावना बनती है कि जब तक अपना सेल्फ एफर्ट बहुत ज्यादा लगाएगा अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। साथ ही यहाँ शुक्र आठवें घर के स्वामी, और क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट भी आठवें पे रहेगा तो अष्टम भाव के लिए भी जातक काफी ज्यादा एफर्ट्स करता हुआ नजर आएगा। अब जो दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है गुरु शुक्र कंजक्शन का, वो है मैरिज को लेके। मैरिज को लेके और फिर यहाँ शुक्र क्योंकि अष्टमेश खुद है, इस मामले में ये बोला जा सकता है कि जातक का जो जीवन होगा, चाहे वो आपका भौतिक संसाधनों के मामले में देख ले, करियर के मामलों में देख ले, मैरिज होने के पश्चात एक कोई बहुत बड़ा चेंज आपके करियर में और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में आना ही चाहिए। यहाँ पे अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में हो सकता है कि पुरुषों के केस में, अगर आपका पुरुष का चार्ट हो, तो पार्टनर से उतना अधिक आपको सपोर्ट नहीं मिल सकेगा करियर में या डोमेस्टिक मामलों में जितना आप वास्तव में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु का बहुत अच्छी स्थिति में या स्ट्रॉन्ग स्थिति में होना जरूरी है अगर आप कैरियर में ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं या बहुत ज्यादा नेम फेम पाना चाहते हैं।
इसके साथ-साथ मैरिज के हिसाब से दोनों ही ग्रहों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। जहाँ एक तरफ गुरु स्त्रियों के चार्ट में अगर ये कंडीशन बनती हो तो उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस बात की संभावना को गुरु बढ़ा देते हैं कि आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें आपके हस्बैंड का इंटरफेयर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा और भौतिक सुख साधनों के मामले में भी आपके हस्बैंड आपकी लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर करेंगे। अब यहाँ पे अगर पुरुषों के चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो शुक्र क्योंकि उनके लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। वाइफ के कारक होने की वजह से आपका जो पार्टनर होगा वो भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। वो आपको कुछ अच्छी एडवाइस भी देगा आपके करियर को लेके या आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। तो दोनों ही ग्रहों का जो रोल है वो अलग-अलग तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ हम देख लेते हैं इनके एस्पेक्ट्स को। रोज सबसे पहले यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे आपके अष्टम पे। अष्टम मेष के साथ ही वो यहाँ बैठे हैं। तो आपके लिए अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान होगा। आपकी पर्याप्त रुचि आपकी अकल्ट वगैरह में, रिसर्च वगैरह में या कोई भी साइंटिफिक वर्क करने में रहेगी। ऐसे में आपका मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। यहाँ पे आपकी जो फैमिली रहेगी, पार्टनर का जो परिवार रहेगा वो आपके लिए हाईली सपोर्टिव हो सकता है अगर अष्टम में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो। अगर अष्टम में कोई भी ग्रह बैठा हो तो अगर वो यहाँ गुरु का मित्र हो तो ज़्यादा फायदा आपको करेगा। इसके साथ-साथ अष्टम भाव के थ्रू आप अपने जीवन में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इनकी दृष्टि के होते हैं। क्योंकि गुरु आपके लग्नेश हैं और अब आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं आपके इस हाउस के लिए। और वैसे भी थर्ड लॉर्ड के साथ ही यहाँ गुरु बैठे हैं, तो आपका एफर्ट करना तो बनता ही है। ऐसा जातक मोस्टली अपने हायर एजुकेशन के पर्पज से या अदर कोई भी कैरियर पर्पज से विदेश में भी सेटल हो सकता है। फिर दोनों का एस्पेक्ट आ जाता है 10th हाउस में। यहाँ गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। हालांकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होगा करियर के मामले में, तो आपको उस ग्रह को भी देखना जरूरी है। पर वास्तव में दोनों ही ग्रहों का यहाँ एस्पेक्ट है और दोनों ही ग्रह शुभ ग्रह हैं। तो आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। आपको पब्लिकली बहुत ज़्यादा नेम फेम या अप्रिसिएशन दिलाने के मामले में दोनों ही ग्रहों का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा सामने। यहाँ दोनों ही ग्रहों का एस्पेक्ट है तो ये आपको कैरियर निर्धारण में कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजन में ज़रूर डालेगा। और क्योंकि यहाँ ड्यूअल साइन भी है, इसलिए यहाँ गुरु का ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। यहाँ पे फिर गुरु का एस्पेक्ट है तो अगर गुरु रेट्रोग्रेड ना हो आपके, तो आप जो कुछ अपने करियर में करना चाहते हैं या जितनी प्रसिद्धि नेम फेम पाना चाहते हैं या जो भी पद अपने करियर में पाना चाहते हैं उसको आप पाएंगे। यहाँ से फिर गुरु का एस्पेक्ट 12th हाउस पे रहेगा। 12th हाउस पे रहेगा तो ये आपको खर्चों के मामले में बहुत ज़्यादा दिखाता है। कहीं ना कहीं आपके खर्चे लगातार बढ़ते चले जाएंगे बढ़ती उम्र के साथ साथ। बट यहाँ पे आपके जो खर्चे होंगे वो सही कार्यों के लिए होंगे, जैसे किसी को दान वगैरह कर दिया हो आपने या किसी को कोई गिफ्ट वगैरह दे दिया हो या कोई भी अदर ऐसा काम आपने किया हो जिसमें आपने जो भी पैसा दिया हो वो कोई ना कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य के लिए यूज होता हो। यहाँ गुरु का एस्पेक्ट रहेगा तो थोड़ा मैरिड लाइफ को लेके परेशानी बढ़ सकती है अगर 12th हाउस में शनि हो, राहु हो या केतु हो तो। लेकिन विदेश जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ भी जाएंगे। इसके साथ साथ 12th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह है तो आपको उस ग्रह को देखना चाहिए। अगर आप फॉरेन में ही सेटल होते हैं तो आपको फॉरेन से अच्छा खासा इनकम भी हो सकता है। गुरु का एस्पेक्ट यहाँ होने की वजह से धीरे धीरे आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती जाएगी और आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ चंद्रमा स्थित हो, मंगल स्थित हो या इवन सूर्य स्थित हो 12th हाउस में, इस केस में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जाते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ फिर आपके लिए आपके मैटर करेगी महादशा। वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की महादशा है या नहीं, या इनके साथ किसी बैठे हुए ग्रह की महादशा भी होगी तो उस दशा में भी इन ग्रहों के जो प्रभाव है आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ फिर इनके लिए जो सबसे बड़ा रोल आ जाता है वो डिस्पोजिटर का है। डिस्पोजिटर यहाँ बुध है और वो आपके सप्तमेश भी हैं। तो डिस्पोजिटर का यहाँ अच्छी स्थिति में होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आपको देखना है जब भी आपके गुरु शुक्र आपके 4th हाउस में स्थित होते हैं।